हेमंत बिस्व शर्मा अब वजाहत खान की क्लास लगाएंगे। एक तरफ शर्मिष्ठा को तो बेल मिल गई है, लेकिन वजाहत के लिए नई मुसीबतें तैयार हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। शर्मिष्ठा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिससे एक विशेष धर्म समुदाय को ठेस पहुंचती है। 15 मई को उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज होती है। 17 मई को उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। 1500 किलोमीटर दूर से पश्चिम बंगाल से गुड़गांव आती है, वहां की पुलिस और शर्मिष्ठा को लेकर वापस लौट जाती है। उनको 14 दिन की कस्टडी में रखा जाता है। फिर उसके बाद कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है। लेकिन इन सबके पीछे का कारण कौन था? इन सबके पीछे के कारण थे वजाहत अली। वजाहत अली ने सबसे पहले इन पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन वजाहत अली का जब पूरा बैकग्राउंड सर्च किया गया, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई, तो पता चला ये खुद वही काम कर रहे हैं जो खुद शर्मिष्ठा करती हैं। और शर्मिष्ठा के करने पर उनको ये बात बुरी लग गई, एफआईआर दर्ज कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए कि वजाहत अली किस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट करते हुए तमाम तरीके की पोस्ट करते हैं। और इन्हीं पोस्ट की वजह से अब हेमंत बिस्व शर्मा इनको सबक सिखाने वाले हैं। इनके खिलाफ 5 राज्यों में जो है वो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं असम में। असम, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये वो जगह है जहां पर वजाहत के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया है कि वो अब वजाहत को सबक सिखाएंगे। चलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि भैया, देवी कामाख्या सहित कई हिंदू देवी देवताओं का कथित रूप से अपमान करने को लेकर रशीदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। असम सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से रशीदी को सौंपने का अनुरोध किया है। यानी कि जैसे पश्चिम बंगाल से पुलिस आकर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके ले गई थी, वैसे ही अब प्लान बना रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा पश्चिम बंगाल में अपनी पुलिस को भेजकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इसने भी वही काम किया जो शर्मिष्ठा ने किया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो है वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपत्तिजनक थे, जिससे किसी भी धर्म समाज को ठेस पहुंच सकती थी, और वो एक विशेष धर्म समुदाय को पहुंची, मुस्लिम समाज को पहुंची। लेकिन जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, ये भी दूध के धुले नहीं थे। इन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए, ऐसी बातें कही, जिसको लेकर अब इनके खिलाफ 5 राज्यों में मुकदमा दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गिरफ्तार अब तक हो चुके होते, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, भाई साहब लापता हो गए। ना घर में किसी को पता है कहाँ है, फोन इनका बंद है, पूरी तरीके से इनकी हालत खराब है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था, जो गड्ढा खोदा था, अब उसी गड्ढे में खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनको 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर पश्चिम बंगाल को हटा दे तो 4 ही। मैं पश्चिम बंगाल को हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार चाहती, वहां का प्रशासन चाहता तो वजाहत अली एक दिन में अरेस्ट हो जाते। लेकिन भाई साहब, ये तो अलग ही फुर्र थे और वहां की जो प्रशासन भी है इनके खिलाफ ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इनके खिलाफ तहरीर दी गई, वैसे ही ये लापता हो गए। इनको पता चल गया था कि अब हम बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल उठने लगा था कि पश्चिम बंगाल का जो मामला है वो देश से अलग चलता है क्या? उनका संविधान कोई अलग है क्या? क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है वो किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसे दूसरे स्टेट की सरकार जो है, पुलिस वहां के आके दूसरे स्टेट की लड़की को उठाकर वहां पर ले जा सकती है, वहां उसको 14 दिन की कस्टडी के लिए गिरफ्तार कर सकती है, तमाम चीजें कर सकती है। तो क्या पश्चिम बंगाल में ये नहीं है? और साथ ही साथ सवाल ये भी उठने लगा था कि क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना आसान है लोगों के लिए कि कोई आए और उंगली उठाकर चला जाए और उसको बख्श दिया जाए? ये पिछले कई समय से दोस्तों देखा गया है कि ऐसी हरकतें लगातार हो रही थी, लेकिन दोनों तरफ से सौहार्द बरकरार रखने के लिए इस तरीके की हरकतें कोई नहीं कर रहा था, ना इतना मुकदमों पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा के लिए कई लोगों ने स्टैंड लिया और उसने जो बातें बोली उसको लेकर भी एक नया पहलू रखा कि अगर जिसने एफआईआर की है वो भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया है तो आप इनको भी करिए। देखिए, ऐसे कोई भी लोग, वो चाहे शर्मिष्ठा हो, चाहे वजाहत अली हो और चाहे किसी अन्य धर्म का, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी धर्म के लिए करता है तो वो बेहद आपत्तिजनक है। और ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता, वो चाहे शर्मिष्ठा ही क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा ना कि आप किस धर्म के लिए बोल रही हैं और क्या बोल रही हैं। ये भी देखा जाएगा कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, क्या उन अभिव्यक्ति की आजादियों का फायदा आप उठा रही हैं और उन शब्दों में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन बातों में कि वो लोगों को आहत कर रही हो।
लोग उससे बिल्कुल उनको बुरा लगने वाली बात भी, जिस तरीके से शर्मिष्ठा ने वीडियो बनाया, बिल्कुल शर्मनाक। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करना बेहद शर्मनाक है और कोई भी धर्म का लोग होगा वो भैया गुस्सा आएगा। लेकिन अगर शर्मिष्ठा पर कार्रवाई होगी तो फिर वजाहत अली पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की जो मुर्शिदाबाद जब जल रहा था, हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, काटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ममता बनर्जी के कान में जू नहीं रहेगा। जब मुर्शिदाबाद में जो दंगा भड़का उसके लिए कोर्ट ने कमेटी रेडी की, उसने बताया कि टीएमसी के नेता इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में, उन पर एक्शन नहीं हुआ। टीएमसी के सांसद शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, उन पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर बैठी शर्मिष्ठा की बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कान में ज्यादा काटने लगी, उनके पर्दे तक वो आवाज लड़ी। इसीलिए तो उन्होंने 1500 किलोमीटर दूर एक 22 साल की लड़के को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। लेकिन अब जैसे को तैसा वाला जो मामला है वो बिल्कुल यहां पर साफ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि वजाहत अली जहां भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ ऐसे तमाम लोग जो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं उनको भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अब साथ ही चाहे शर्मिष्ठा ही क्यों ना, और शर्मिष्ठा जैसे अन्य कोई लोग जो दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसा जहर उगलते हैं, उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान पर ये लोग दाग हैं। क्योंकि हम बाहर वैश्विक स्तर पर क्या दिखाते हैं कि भैया हम तो गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, हमारे यहाँ तो कई धर्म के लोग रहते हैं, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे यहाँ कहा भी जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और वहां पर ऐसे लोग दाग लगाने का काम करते हैं, धर्म को लेकर गलत टिप्पणियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उन लोगों पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है। अब वो शर्मिष्ठा पर एक्शन हुआ, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वजाहत पर भी इस तरीके का एक्शन हो और साथ ही साथ देश के अंदर बैठे तमाम लोगों पर एक्शन की लेना चाहिए जो धर्म को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनके शब्दों से आपसी सौहार्द बिगड़ने की संभावना होती है, जिनके शब्दों से लोग आहत होते हैं, उनको जेल के पीछे ही भेज देना चाहिए। वो उनका कानूनी प्रक्रिया जो है जरूर से जरूर करनी चाहिए। और जब से हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है कि वजाहत अली के खिलाफ वो एक्शन लेंगे, और हेमंत शर्मा के लोग तारीफ भी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर मांग भी उठाई थी कि अगर कामाख्या देवी को लेकर इस तरीके की बातें जो है वो की गई हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने एक्शन लिया है। अब देखते हैं कि ये किस चूहे के बिल में घुसे बैठे हैं वजाहत अली, और इनको कब पश्चिम बंगाल की सरकार या वहां का प्रशासन ढूंढकर सामने लेकर आएगा और इनको सजा देगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।